ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने ड्रामा के बारे में समझाया है, तो उस पर कुछ चिंतन करते हैं। ड्रामा मतलब नाटक, सृष्टि चक्र, एक कल्प, वन सर्किल या कहें एक रिकॉर्डिंग। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये जो नाटक चलता है, ये अनादि बना बनाया है। इसमें कुछ भी अदली बदली नहीं होती। ये एक रिकॉर्डिंग है, परंतु ये रिकॉर्डिंग ना तो चेंज होती है, ना डिलीट, ना कट सकती है। हू बहू रिपीट होती रहती है। ठीक उसी तरह इसमें पार्ट बजाने वाली हर एक आत्मा का पार्ट भी ना तो बदलता है, ना चेंज होता है, ना कटता है, ना ही मिटता है, ना डिलीट हो सकता है। और हम सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के पार्ट को या तो चेंज करने चाहते हैं, या क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, या कहीं कहीं नापसंद करते हैं। परंतु बाबा इस नाटक को कर्मों की गुह्य गति के एग्जाम्पल से भी हमें समझाते हैं कि जो कुछ भी इस पूरी सृष्टि पर, पूरे नाटक में प्राणी मात्र के साथ हो रहा है, अच्छा बुरा, सुख व दुख, चाहे भविष्य, चाहे उसका अतीत हो या प्रेजेंट में घट रहा हो, वो और कुछ भी नहीं, केवल और केवल हर आत्मा के कर्मों का रिजल्ट है, उन्हीं के कर्मों का फल है। कोई पूछे कि क्या हमने ऐसे कर्म किए हैं जो हम भोग रहे हैं, तो जवाब होगा जी हाँ। ये सृष्टि नियमों, ये जो पूरी सृष्टि है, ये नियमों में बंधी हुई है। केवल एक मनुष्य ही है जो नियमों को तोड़ते हैं। सृष्टि जो नियमों में बंधी हुई है, वो है कि जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, परंतु जितना करेगा उससे कहीं अधिक पाएगा। बाबा ने आगे बताया, जिसके ही फलस्वरूप हम सब ये जो रिजल्ट है उसे पा रहे हैं। इस ड्रामा की सुंदरता ये है कि ये निरंतर परिवर्तनशील है। अगर इसमें सुख स्थायी नहीं है, तो निश्चित ही इसमें दुख भी स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। आइए थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। ये ड्रामा एक निश्चित अवधि में घूमता है, जिसके लिमिट 5000 साल की है। उसके बाद ये परिवर्तन होना ही है। ये कभी नहीं रुकता। इसे समय काल भी कह सकते हैं, माने समय और काल भी कह सकते हैं। ड्रामा 4 बराबर भागों में बटा है, 1250, 1250, इस तरह से इसकी उम्र 4 भागों की इक्वल है। ये ड्रामा जब शुरू होता है तो पहले भाग में सतयुग होता है। यहाँ आत्माओं सहित पूरी सृष्टि, या कहें कि पूरी कायनात ही सतो प्रधान होती है। संपूर्ण सुखमय संसार होता है। 1250 वर्ष पश्चात त्रेता युग में सृष्टि अपनी सतो अवस्था में पहुंचती है। यहाँ सुख शांति की कोई कमी नहीं रहती। फिर आता है द्वापर। यहाँ सृष्टि की आयु, माने पूरी सृष्टि की आयु 2500 वर्ष बीत चुकी है, परंतु द्वापर की शुरुआत है। इसकी भी आयु 1250 वर्ष है और सृष्टि अपनी रजो प्रधान अवस्था में पहुंच जाती है। तत्पश्चात बीतने पर अंतिम भाग कलयुग, यहाँ भी 1250 वर्ष का ही समय है, परंतु ये अति दुखमय, घोर पापों का, घोर भ्रष्टाचार का युग है। सृष्टि अपनी अंतिम अवस्था पर है, तमो प्रधान अवस्था। उसके बाद एक छोटा सा युग
संगम युग आता है, जबकि सृष्टि के 4900 वर्ष बीत जाते हैं। कलयुग भी लगभग 1150 वर्ष बीत चुका होता है। तब स्वयं ज्ञान सूर्य शिव बाबा परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं और तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सृष्टि में परिवर्तन करने की ये वेला चालू होती है। दोनों के मिलन के बीच को संगम कहते हैं। परमात्मा का आना ही इसके संगम युग का नाम है। परंतु कलयुग अति तमो प्रधान और सतयुग अति सतो प्रधान, फिर संगम कैसे हो? तब परमात्मा बाप टीचर रूप से हम सब बच्चों को वर्षा देते हैं। वर्षा माना प्रॉपर्टी, हमारा अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार। बाबा हम सबको पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान और शक्ति का वर्षा देते हैं, जिससे हम आत्माओं में बल आता है और प्रकृति को भी पावन बनाकर उसकी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचाते हैं। तब ये सृष्टि पुनः नवनिर्मित, पुनः स्थापित, पुनः परिवर्तित होती है और सृष्टि पर सतयुग आ जाता है। और ये ड्रामा ऐसा ही चलता रहता है। ड्रामा में कुछ भी घटित होता है, ये सब कल्याणकारी है, केवल और केवल आत्माओं के कल्याण के लिए ही है। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।